एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक हाउसवाइफ घर पर बैठकर अपनी मनी को कैसे सेव कर सकती है, पैसा कैसे बचा सकती है और पैसा बचाकर घर पर बैठे ही वो कैसे एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती है। जी हाँ, एक स्मार्ट हाउसवाइफ पैसे को सेव करके। देखिए, वैसे तो पैसा कमाना बहुत ही कहेंगे कि कठिन काम है, लेकिन पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि मनी को खर्च करना। हम अपने पैसे को कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम अनवांटेड ऐसे खर्च कर देते हैं जहाँ पर हमें खर्च नहीं करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी हो गई हैं जिसमें हमारे खर्चे प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वो हमारी नीड नहीं है, वो हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर हम मनी खर्च करते जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी। आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊँगी कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी नहीं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि एक हाउसवाइफ स्मार्ट कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो दादी नानी थी वो कैसे पैसों को सेव करती थी। जी हाँ, पहले वो अपनी धोती और साड़ी के जो पल्लू होते थे ना, उसमें पैसे बांध दिया करती थी। रुमाल होती थी ना, एक रुमाल में पैसे बांध कर कहीं पर भी रख देती थी, तकिए के नीचे, गद्दों के नीचे, चावलों के डिब्बों में। इस तरीके से मनी को सेव किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर वो मनी बहुत ज़्यादा काम आ सकती थी। धीरे धीरे समय बदला, बैंकों में पैसा रखने लगा, ब्याज मिलने लगा, कई साधन आ गए, है ना। लेकिन आज जो हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत की बात मैं करूं तो रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी पहले से ही पुरानी नीड है। जब से इंसान का जन्म हुआ है तब से मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा मकान इंसान की ज़रूरत थी। लेकिन आज मैं बात करूंगी 21वीं सदी की। यहाँ पर हमारी ज़रूरत भी हो गई है मोबाइल। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ हमारी नीड है मोबाइल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बजट, हमें अपना बजट बना के रखना चाहिए। हमारी सैलरी कितनी भी है, चाहे सैलरी कम से कम हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमें बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उस बजट के हिसाब से हम तय करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी है, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी है। और बजट बनाना ही नहीं, बजट को फॉलो भी करना है कि इस महीने हमने कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा तो आपको बचाना ही चाहिए। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं कहूँगी पैसा बहुत कुछ होता है। अचानक से आपको कोई परेशानी आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर आपका कोई नहीं होगा। सिर्फ अगर आपका मनी सेव होगा तो वही आपके काम आएगा, है ना। तो बजट बनाइए, किस महीने आपको क्या शॉपिंग करनी है उसका भी आप ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें उन चीज़ों की नीड भी नहीं होती और हम उन चीज़ों को खरीदते रहते हैं। जैसे आज मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और आज हम ये देखते हैं कि उसके पास 30,000 का फ़ोन है, उसके पास 35,000 का फ़ोन है, उसके पास 40,000 का फ़ोन है, तो हमने भी 20,000 का फ़ोन खरीदना है। अगर आपका 10,000 के फ़ोन से काम चल जा रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है 20,000 का फ़ोन खरीदने की। तो अपने इन छोटे छोटे खर्चों को मैनेज करके आप भी मनी को सेव कर सकते हैं। तो जितनी हमारी ज़रूरत है हम उतना ही खर्च करें। अगर हमारा 10,000 के फ़ोन से काम चल रहा है तो हम 20,000 का मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदें, है ना। और उसके बाद अब मैं दूसरी बात करूंगी कि आजकल एक फैशन हो गया है कि बाहर से खाना मंगाना है। हम घर में बहुत कुछ बना सकते हैं, फ़ोन पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे। आजकल इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, हम अपने घर में एक से एक बढ़िया डिश बना सकते हैं। लेकिन हमारा मूड नहीं है आज बनाने का, इसलिए हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। आज हम बाहर खाना चाहते हैं, हमारा आउटिंग करने का मन है, तो चलो शाम को डिनर कर लेते हैं।
और जब एक मोटा बिल हाथ में आता है तो हमें पता चलता है हमने तो यूं ही 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हैं। समझ रहे हैं? मतलब इससे अच्छा खाना आप घर पे बना सकती हैं नहीं, लेकिन फिर भी बाहर खाना जाना है, उससे हमारा क्या लॉस होता है? चलिए आपने खाना खाया, कोई बात नहीं, उसके बाद वो खाना इतना स्पाइसी था, इतना ऑयली था, उसके बाद उसे खाकर हमारी हेल्थ खराब होती है। और हेल्थ जब खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने पर जो एक मोटा सा बिल हमारे हाथ में आता है ना, मेडिसिन का, डॉक्टर की फीस का, डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, उसके बाद जो खर्चा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम घर पे ही बहुत टेस्टी फूड बनाएंगे तो हमारे घर वाले जो है, हमारी फैमिली जो है, बाहर खाना खाना अवॉइड करेगी और हम बहुत सारी मनी को सेव कर सकते हैं। हम मनी अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मनी को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। हाउसवाइफ मनी को अर्न नहीं कर रही है, बाहर पैसा कमाने नहीं जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर पर बैठकर ही अपनी मनी को सेव कर रही है, अपने फालतू खर्चों को बचाकर। अब मैं अगली बात करूंगी कि शॉपिंग। हाउसवाइफ को कहें या एक वर्किंग वुमेन कहें या लेडीज को कहें, शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। शॉपिंग शब्द सुनते ही उसके फेस पे मानो कितनी ज़्यादा खुशी आ जाती है ना। तो देखिए, अब जब बात आती है शॉपिंग की, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑनलाइन नहीं हो, हमें सबसे पहले एक स्लिप बनानी है। स्लिप में हमने वो चीज़ें लिखनी है जो हमारी नीड की हैं। जिसकी हमारी नीड नहीं है वो सामान तो हम वैसे भी खरीद लेते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले लेते हैं कि हमने कोई चीज़ मंगाई या कोई साड़ी मंगाई, सूट मंगाया, अब उसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, उसके कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और हमने ध्यान नहीं करा कि उसकी जो चेंज की डेट थी वो डेट निकल गई है, और वो जो कपड़े थे वो आपके पास यूं ही रखे रह गए, वो आपकी चॉइस के भी नहीं है, और उसे फिर हम घर में पहन लेते हैं या यूं ही रखे रहते हैं। यहाँ पर हमारी मनी देखिए कितनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है। अब बात करते हैं, अगर हम मॉल में जा रहे हैं तो एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, तीन के साथ दो फ्री, ये ऑफर बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम वहाँ पर ये देखना भूल जाते हैं कि इनकी एक्सपायरी डेट क्या है, हमें इसकी इतनी नीड है या नहीं। और ऑफर के चक्कर में हम बहुत सारा सामान अपने घर पर ले आते हैं जिसकी हमें नीड नहीं भी होती है तब भी, और उसके बाद हम उस सामान को रख देते हैं। और कुछ सामान तो ऐसे होता है कि हमारे 2 महीने 3 महीने तक और यूज़ ही नहीं होता है, और जब हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सामान एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो हमारे देखिए जो भी हमारा पैसा है, जो भी हमारा मनी उसमें खर्च हुआ है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया है। और फिर आप सोचते हैं, आपको दुख भी तो होता है ना अगर आपका पैसा खर्च होता है। तो जब भी आप कुछ ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, इस बात का पहले ध्यान रखें कि आपने कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और अगर आप ऑनलाइन कोई कपड़ा मंगा रही हैं और उसको तुरंत चेंज करिए, तुरंत रिटर्न करिए 1 या 2 दिन के अंदर, ताकि आपका जो भी मनी उसमें लगा हुआ है वो आपको रिटर्न मिल सके। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपनी सेविंग कर सकती हैं। एक हाउसवाइफ बहुत बड़ी ताकत होती है अपने घर को बनाने के लिए, है ना। एक तिजोरी की चाबी होती है, वो चाहे तो बहुत सारा पैसा बचा भी सकती है और चाहे तो बहुत सारा पैसा उड़ा भी देती है। अगर एक पत्नी पैसा उड़ाने वाली मिल जाती है तो इससे जो हमारा घर होता है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है। देखिए, वैसे तो बेसिकली मैं कहती हूँ कि हमें किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर बात आती है शॉपिंग की, वहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अब गर्मी आ रही है, कुछ लोग एसी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे, पंखे खरीद लेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि हम वो चीज़ें खरीदें जो हमारी लाइट को कम खर्च करेगी। अगर हमें एसी खरीदना है तो हम ऐसा एसी खरीदें जिससे कि वो ऑटोकैट हो, यानी कि जब रूम ठंडा हो जाए तो वो अपने आप से बंद हो जाए। ऐसे कूलर खरीदें जो कम वाट के हों, कम लाइट खींचते हों। ऐसे पंखे खरीदें जिसमें कि कम बिजली खर्च होती है, और यूं ही पूरे घर की लाइट्स को ऑन करके ना रखें। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर लाइट जलाएं और जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सारे स्विच को ऑफ कर दें। इससे आप एक बहुत बड़ी बचत करेंगी।
लाइट को कम खर्च करके आप अपने देश के लिए भी लाइट बचाएंगी और अपने घर का भी पैसा बचाएंगी। तो 2 कारण हो गए आपकी लाइट बचाने के, है ना। अब आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने से कतराते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सेकंड हैंड चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। कहीं पर हमें सेकंड हैंड चीज़ें भी खरीद लेनी चाहिए अगर वो हमारी ज़रूरत की हैं तो। और आजकल लाइट बचाने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका और आ गया है कि सोलर पैनल लगा ले रहे हैं लोग अपने घरों में। गर्मियों में जो सोलर पैनल होते हैं बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, उससे हम अपने घर की लाइट्स, पंखे यूं ही फ्री में चला सकते हैं। तो अगर आप भी इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपनी मनी को सेव कर सकती हैं तो आप भी बन सकती हैं एक स्मार्ट हाउस वाइफ। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी के लिए जो पैसा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत कुछ होता है। परेशानी में बहुत ज़्यादा काम आता है पैसा। तो छोटे से खर्चों को मैनेज करें, ऑनलाइन शॉपिंग से बचें। अगर ऑफलाइन शॉपिंग भी कर रही हैं, मॉल में जा रही हैं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, इन बातों का भी ध्यान करें। और हमेशा कोशिश करें कि आप LED बल्ब लगाएं जो आपकी पैसे, आपकी बिजली को कम खर्च करेंगे, आपका बिल कम आएगा। तो इससे आपकी मनी भी सेव होगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप साथ में लाइट भी बचाएंगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स थे एक हाउसवाइफ के लिए, एक हाउस मेकर के लिए जो अपनी मनी को घर पर ही सेव कर सकती है और एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती है, एक स्मार्ट हाउस मेकर बन सकती है। यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर आऊँगी मैं आपसे मिलने अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे। राधे राधे।